नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का 2 नंबर से पूछे जाने वाला इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2 नंबर से पूछे जाएंगे, जो कि आपको 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 प्रश्न में से बोला जाता है कि आप इनमें से किन्हीं 6 प्रश्न का जवाब दीजिए और उसमें से 2 नंबर का प्रश्न रहता है। तो देखिए, प्रश्न है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में भेद करें। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में भेद करें यानी अंतर करें। तो उत्तर में लिखेंगे अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित मतलब नीचे अंतर बता रहे हैं। तो आप इस तरह से बना करके एक तरफ लिख दीजिएगा, डायरेक्ट बीच में इसे दे दीजिएगा, और एक तरफ लिखिएगा अवतल लेंस, एक तरफ लिखिएगा उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस में लिखना है, जस्ट इसका उल्टा होता है। देखिए, अवतल लेंस में 1 नंबर दे करके लिखना है अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए सतह से होता है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किधर से होता है? धंसे हुए सतह से होता है। दूसरा नंबर दे करके लिखिएगा, इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए सतह से होता है। और दूसरा नंबर, इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तीसरा नंबर में लिखिएगा, इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। 3 हो गया। अब देखिए, आएंगे उत्तल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में 1 नंबर दे करके लिखेंगे उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे सतह से होता है। अवतल में धंसे सतह से होता है प्रकाश का परावर्तन, उत्तल में उभरे सतह से होता है। फिर उत्तल दर्पण में ही 2 नंबर दे के लिखेंगे, इसमें सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तीसरा नंबर दे करके लिखेंगे उत्तल दर्पण में, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और अवतल दर्पण का छोटा होता है। तो दोनों में अंतर हो गया। इसमें आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। इससे अधिक भी नंबर से पूछा जाता है। तो देखिए, अगला प्रश्न देखिए, आप इसे भी याद रख सकते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्वथनांक क्या अभिप्राय है? तो इसको चलिए बाद में बताएंगे। ये सवाल है। प्रश्न है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों? उत्तर में इस तरह से लिखिएगा, जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह समांतर किरणें आपस में फैलती जाती है, अर्थात अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसारित कर देता है। इस गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। देखिए, जब ये आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं, इधर से देखिए कि ये समांतर किरण आ रही है, ये समांतर किरण आ रही है, और ये सभी यहाँ अवतल लेंस में आ करके क्या होता है? अपसारित होती है, यानी कि फैल जाती है। ये इधर फैलती है, ये इधर, इस तरह से फैल रही है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। अब एक बार ध्यान से सुनिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों? जब प्रकाश की किरणें समांतर एक बार आप ध्यान से सुनिए ताकि याद ही हो जाए। अभी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों?
उत्तर, जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह समांतर किरणें आपस में फैलती जाती है, अर्थात अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसारित कर देता है। इस गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? उत्तर, उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें अपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणों को अभिसारित करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि इस तरफ से समांतर किरणें आ रही है, इस तरफ से सभी समांतर किरणें आ रही है और यह सभी यहाँ से अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, एक बिंदु पर फोकस पर मिल रही है। इसलिए इसे अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब में स्पष्ट करें। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिख दीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ लिख दीजिएगा आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब में 1 नंबर देकर के लिखिएगा, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और 2 नंबर देकर के लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब में, यह किरणों के वास्तव रूप से काटने पर बनता है। यह किरणों के वास्तविक रूप से काटने पर बनता है। और फिर 3 नंबर देकर के लिखिएगा, यह सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव उल्टा होता है। 4था नंबर देकर के लिखिएगा, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब आते हैं आभासी प्रतिबिंब में।
तो आभासी प्रतिबिंब में 1 नंबर देकर के लिखिएगा, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है वह बिंदु पहले बिंदु का अभिसारी प्रतिबिंब होता है। अब देखिए, अपसारी में दूसरा नंबर देकर के लिखिएगा, यह किरणों के वास्तविक रूप से काटने पर नहीं बल्कि उन्हें पीछे बढ़ाने पर जहां वह मिलते हैं वहां बनता है। 3 नंबर देकर के लिखिएगा, यह सदैव सीधा होता है। चौथा नंबर देकर के लिखिएगा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीन नंबर देकर के लिखिएगा, यह सदैव सीधा होता है। और 4 नंबर देकर के लिखिएगा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। यह भी आपको 2 नंबर या 5 नंबर से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तर उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा एवं ध्रुव तथा फोकस के बीच होता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इन्हीं कारण से इसका उपयोग पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। प्रश्न है, मनुष्य की आंखें और फोटोग्राफी कैमरे में अंतर लिखिए। मनुष्य की आंखें और फोटोग्राफी कैमरे में अंतर लिखें। मनुष्य की आंखें और फोटोग्राफी कैमरे में निम्न अंतर है। इतना उत्तर में लिखने के बाद एक तरफ लिखिएगा मनुष्य की आंखें और एक तरफ लिखिएगा फोटोग्राफी कैमरा। तो मनुष्य की आंखों में 1 नंबर देकर के लिखिएगा, यह सजीव है। और 2 नंबर देकर के लिखिएगा मनुष्य की आंखों में, यह गोलाकार है। और 3 नंबर देकर के लिखिएगा मनुष्य की आंखों में, पेशियों की सहायता से इसकी उत्तलकता को कम या अधिक किया जा सकता है। उसके बाद फिर आइएगा फोटोग्राफी कैमरे में 1 नंबर देकर के लिखना है, यह निर्जीव है। दूसरा नंबर देकर के लिखिएगा, यह चौरस है। तीसरा नंबर देकर के लिखिएगा, इसकी उत्तलकता को कम या अधिक नहीं किया जा सकता है। देखिए ये भी प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछेगा। अगला प्रश्न देखिए,